अस्सलाम वालेकुम बच्चों। दर्जा 7 की उर्दू का 20वां सबक ओलंपिक खेल का हम कुछ सवाल जवाब लेकर हाजिर हूँ और इसमें हम लोग कुछ सवालों को हल करेंगे। वर्ड मीनिंग जो दिया हुआ है यानी लफ्ज़ और माने दिया है वह मैं बताऊँगा। उसके बाद कुछ लफ्ज़ हैं जिनका जुमलों में इस्तेमाल करना है, तो इससे हम लोग बनाएंगे और देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लफ्ज़ और मानी। पहला लफ्ज़ है कुशादा, का मानी है खुला हुआ, फैला हुआ। वादी पहाड़ों के दरमियान की जगह को कहते हैं। मुनक़िद होना यानी कायम होना या करार पाना। मुजस्समे यानी मुजस्मा की जमा है। मुजस्मा का मानी होता है बुत। नस्ब करना यानी लगाना, खड़ा होना। और शहर पनाह का मतलब होता है शहर की चार दीवारी। और संग तराश का मतलब होता है पत्थरों को तराशने वाले यानी मुजस्मा बनाने वाले यानी बुत बनाने वाला। फर्जंद का मतलब होता है बेटा। एजाज का मतलब होता है इज्जत या तकरीम व ताज़ीम करना। बैनुल अक़वामी यानी अंतर्राष्ट्रीय, जिसको हिंदी उर्दू में कहते हैं मुख्तलिफ कौमों का। तायीद करना यानी हिमायत करना, तरफदारी करना। बर्रे आज़म का मतलब होता है महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट, या इस कह सकते हैं कि खुशी का बहुत बड़ा हिस्सा जो कई मुल्क उसमें शामिल होते हैं। फतहयाब का मतलब होता है जीतने वाला। स्टेडियम वह जगह उस जगह को कहते हैं जहां खेलों का मुकाबला होता है। हरूफ तहज्जी का मतलब होता है किसी ज़ुबान के शुरू से आखिर तक के जो बुनियादी हरूफ हैं वो कहलाते हैं। दस्ता यानी खिलाड़ियों का वह ग्रुप जो फ़ौज की टुकड़ी होती है। अलामत का मतलब निशानी यानी पहचान। मोटो उस ख़ास निशान को कहते हैं जो किसी इदारे या पहचान होती है। आमादा का मतलब होता है तैयार यानी राज़ी होना। और लातिनी ज़ुबान एक यूनान की पुरानी ज़ुबान को कहते हैं। इस सबक का सवाल जवाब। पहला सवाल है ओलंपिक खेलों का आगाज़ कैसे हुआ? तो इसका जवाब है बच्चों, यूनान दुनिया का एक कदीम मुल्क है जहां हर चौथे साल यूनान वालों का अदबी और वर्जिशी मुकाबले हुआ करते थे और यही मुकाबला चंद सालों में ओलंपिक खेल में बदल गया। दूसरा सवाल है पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों का ऐलान किस तरह किया जाता था? तो इसका जवाब है बच्चों, पुराने ज़माने में ओलंपिक खेलों के शुरू होने से पहले पूरे यूनान में ओलंपिक खेल का ऐलान किया जाता था। तीसरा सवाल है बच्चों कि ओलंपिक खेलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के लिए क्या शर्तें थीं? तो इसका जवाब है बच्चों, ओलंपिक खेलों में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के लिए चंद शर्तें थीं। खिलाड़ी कोई जुर्म न किया हो, इसका आमाल अच्छे और पाकीज़ा हों, कम से कम 10 महीने मुकाबले को तैयारी किया हो और आखिरी महीना ओलंपिक में गुजारा हो। चौथा सवाल है बच्चों, ओलंपिक खेलों में जीतने वाले खिलाड़ियों की किस तरह इज़्ज़त अफजाई की जाती थी? तो इसका जवाब है बच्चों कि जीतने वाले खिलाड़ियों की इज़्ज़त अफजाई की जाती थी। इनके मुजस्मे बनाकर ओलंपिक के मैदान में नस्ब कर दिए जाते थे और यह खिलाड़ी अपने शहरों में वापस जाते तो शहर के चार दीवारी तोड़कर इनके लिए दरवाज़ा बना दिया जाता था जिससे वह दाखिल होते और इनका पुरजोर इस्तकबाल होता था। पांचवा सवाल है बच्चों कि ओलंपिक खेलों में बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक किसने शुरू की? तो इसका जवाब है बच्चों कि ओलंपिक खेलों को बैनुल अक़वामी सतह पर शुरू करने की तहरीक कोबेतीन ने 1894 ईस्वी में शुरू की थी। छठा सवाल है बच्चों कि औरतों को ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने का मौका कब मिला? तो इसका जवाब है बच्चों कि 1912 में औरतों को ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने का मौका मिला। सातवां सवाल है बच्चों कि ओलंपिक झंडा किस बात की अलामत है? तो इसका जवाब है बच्चों कि ओलंपिक झंडा अमन की निशानी है। और आठवां सवाल है बच्चों कि ओलंपिक
का मोटो किस ज़ुबान में है और इसका क्या मतलब है? तो इसका जवाब है बच्चों के ओलंपिक का मोटो लातीनी ज़ुबान में है और इसका मतलब है तेज़, ऊंचा और मजबूत है। और आखिरी सवाल है बच्चों, ओलंपिक खेल किस जज्बे से खेले जाते हैं? तो इसका जवाब है ओलंपिक खेल लोगों का दिल जीतने और इसमें हिस्सा लेने के जज्बे के साथ खेला जाता है। अब बच्चों दिए गए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। पहला लफ्ज़ है मुनक़िद होना। हिंदुस्तान में एक जलसा मुनक़िद हुआ। दूसरा लफ्ज़ है ओहद करना। तो उसका जुमला है मैंने दिल्ली जाने का ओहद कर लिया है। संग तराश, संग तराशों ने हमारे लिए एक महल बनाया था। और चौथा लफ्ज़ है पाकीज़ा। पाकीज़ा तबीयत का इंसान अच्छा लगता है। और अगला लफ्ज़ है मकबूलियत। तो इसका जुमला है लोगों में ओलंपिक खेल की मकबूलियत है, बैनुल अक़वामी। तो इसका जुमला है ओलंपिक खेल बैनुल अक़वामी खेल है। मशाल, ओलंपिक में मशाल जलाने का रिवाज है। और अगला लफ्ज़ है बर्रे आज़म। तो इससे जुमला है कि इस बर्रे आज़म के ममालिक ने आपस में इत्तेहाद कायम किया। और आखिर लफ्ज़ है राजधानी। तो इसका जुमला है हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली है। शुक्रिया बच्चों, अगले क्लास में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।